कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इसे देव दिवाली भी कहते हैं, देवताओं की दिवाली। मनुष्य की दिवाली में जैसे सभी मनुष्य कितने उत्साह के साथ दिवाली मनाते हैं, पर ये कार्तिक पूर्णिमा जो है जिसे देव दिवाली कहते हैं, इसको तो देवता भी मनाते हैं। तो त्रिलोकी में इस दिवाली का उत्सव मनाया जाता है। और आज ही के दिन भगवान महादेव ने, शिव जी ने त्रिपुरासुर का वध किया था, इसीलिए इसका नाम कार्तिकी पूर्णिमा के साथ में त्रिपुरारी पूर्णिमा भी इसे कहते हैं। इस पूर्णिमा को भगवान का भी अवतार हुआ था, मत्स्य अवतार लिया था, और इसीलिए भी इसका महत्व बढ़ जाता है। और इसी पूर्णिमा के दिन अगर दीपदान किया जाए तो बहुत ही अक्षय पुण्यदायी होता है। पूरे चतुर्मास में जो दीपदान किया जाता है उसका पूरा फल कार्तिक मास में दीपदान करने से प्राप्त हो जाता है। लेकिन पूरे कार्तिक मास में जो दीपदान किया जाता है वो आखिरी 3 दिन, द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी के साथ में पूर्णिमा के दिन भी दीपदान करने से वही पुण्य प्राप्त होता है। और इन सारे के सारे दीपदान करने का जो पुण्य होता है वो एकमात्र कार्तिक पूर्णिमा की संध्या के समय जलाशय के पास दीपदान करने से पुण्य प्राप्त होता है। इसका पुण्य इतना प्रभावशाली है, ये दीप ज्योति का दर्शन इतना मंगलकारी है कि जो भगवान के स्मरण से, मत्स्य नारायण भगवान के स्मरण से, भगवान महादेव के स्मरण से, मंत्रोच्चारण के साथ में जो दीपदान किया गया है, इसका महत्व इतना है कि इसके दर्शन से, ये जो दीप ज्योति जो जल रही हैं, इनके दर्शन से कीट, पतंग, मच्छर, पेड़ पौधे, वृक्ष, ऐसी योनियों में जो पड़े हुए जो जीव हैं, वो अगर इन दीप ज्योति का दर्शन कर ले तो उनकी भी सद्गति हो जाती है, उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जरा सोचे कि ऐसी तुच्छ योनियों में पड़े हुए जीव जंतुओं की इनकी सद्गति हो सकती है, तो फिर मनुष्यों की क्या कितनी ऊंची गति होगी जो खुद दीपदान भी कर रहे हैं और इनका दर्शन भी कर रहे हैं। तो बड़ा ही महत्व है। हमारी संस्कृति, हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान संत श्री आशाराम जी बापू जी के द्वारा जो भी प्रेरणा होती है, गुरुदेव ने जो भी हमारे सत्संग में हमको सत्प्रेरणाएँ करी हैं, हम समय समय पर शास्त्रीय विधि विधान करते रहते हैं। विश्व का मंगल हो, संस्कृति की रक्षा हो, गौमाता की रक्षा हो, ऐसे शुभ संकल्पों के साथ साथ हमारे परम पूज्य गुरुदेव भी, उनका भी स्वास्थ्य अच्छा हो, उनका भी यश, बल और कीर्ति खूब खूब बढ़े, ऐसा शुभ संकल्प के साथ में शीघ्र ही वे पुनः आश्रम पधारें अपनी लीलाएं पूरी करके, और सभी भक्तों को अपने दर्शन और सत्संग का लाभ दें। ऐसी शुभकामना के साथ में आज हमने सामूहिक रूप से दीपदान का कार्यक्रम रखा था। ये सूरत परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू जी का सूरत का आश्रम का नदी तट है, तापी नदी का किनारा है। ये तापी नदी भी कोई कम महिमावान नहीं है। गंगा जी में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है उतना पुण्य यमुना जी के का आचमन करने से मिल जाता है, और जितना पुण्य यमुना जी के आचमन करने से मिलता है उतना पुण्य नर्मदा जी के दर्शन करने से मिल जाता है, और जितना पुण्य नर्मदा जी के दर्शन करने से मिलता है उतना ही पुण्य, मतलब गंगा जी के स्नान का, यमुना जी के आचमन का और नर्मदा जी के दर्शन का, ये जो पुण्य है वो पूरा का पूरा पुण्य तापी के स्मरण मात्र से हो जाता है। हम तापी के स्मरण ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तापी का दर्शन भी कर रहे हैं, आचमन भी कर रहे हैं, नीचे उतर के हमने पंच स्नान मतलब जल के छाटे भी दिए हैं। तो सब इतना महापुण्यदायी ये स्थान है, इतना प्रभावशाली स्थान है कि इसकी महिमा जितनी कही जाए उतना कम है। तो अभी संध्या का समय हुआ और हम सब ने ये दीपदान किया। अब हम मूल सत्संग मंडप में जाकर के सामूहिक आरती करेंगे। हरिओम। सतगुरु ज्योत से ज्योत जगा, मेरा अंतर तिमिर मिटाए। सतगुरु ज्योत से ज्योत जगा, हे योगेश्वर हे परमेश्वर हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर, निज कृपा बरसाओ। सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सतगुरु ज्योत से ज्योत
जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, हम बालक तेरे द्वार पे आए, मंगल दर्श दिखाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर तिमिर मिटाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती, शीश झुकाए करे तेरी आरती, प्रेम सुधा बरसाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। साची ज्योत जगे जो हृदय में, साची ज्योत जगे जो हृदय में, सो हम नाद जगाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोई, अंतर में युग युग से सोई, चित शक्ति को जगा।